ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये कलयुग में बहुत ही उपयोगी और अपने आप में बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग जब किसी व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए किया जाता है या किसी के दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है और साथ में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस मंत्र का फल और भी बढ़ जाता है और इस मंत्र का प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता है। जहां यह मंत्र आयुष्य को बढ़ाने वाला है, वहीं हर प्रकार के जादू टोने टोटके अभिचार जनित क्रियाओं का भी ये मंत्र शमन करता है और इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य का भय समाप्त होता है और एक स्वस्थ और साहस भरी जिंदगी मनुष्य को जीने के लिए सौभाग्य प्राप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कब करें महादेव का महाभिषेक, किस चीज से करें भोलेनाथ का अभिषेक, क्या हो रुद्राभिषेक की सही विधि, क्योंकि सही विधि से ही मिलेगा महाभिषेक का महाफल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, महादेव एक ऐसे देव हैं जो हर मुश्किल में सबका बेड़ा पार लगाते हैं, हमारे सारे कष्टों का नाश करके जीवन में सुख शांति हमें प्रदान करते हैं। और कहा भी जाता है कि रुद्राभिषेक करने से शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन सही विधि और सही समय का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर सही विधि और सही समय में ही किया गया रुद्राभिषेक आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी अलग अलग परेशानियों के लिए रुद्राभिषेक करने की सबसे सही और सटीक विधि आपको बताएंगे। इसीलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा और पूरा 1 घंटा हमारे प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए अलग अलग परेशानियों से मुक्ति के लिए कैसे करें शिव का अभिषेक। इसके साथ ही किस तिथि में किया गया रुद्राभिषेक सबसे ज्यादा आपके लिए फलदायी साबित होगा और किस समय रुद्राभिषेक करने से नाराज हो सकते हैं भगवान शिव, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त पे हम आपको बताएंगे। अगर आपके घर भी नेगेटिव एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है तो इसको लेकर पंडित जी आपको खास उपाय बताएंगे। आज के सक्सेस मंत्र में डरावने सपनों ने अगर आपका सुख चैन छीन लिया है तो इसके लिए आपको क्या खास करना होगा, आज के वास्तु टिप में आप जानिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 28 मार्च 2016 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो कल सुबह 5:41 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और आज रंग पंचमी भी है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है जो कल सुबह 6:18 तक रहेगा। आज वाहन खरीदने का और गृह प्रवेश करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आप अपने उपायों में अक्सर भगवान शिव के अभिषेक का जिक्र किया करते हैं और आज हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो भी इसी पर बेस्ड है। सबसे पहले आप दर्शकों को भगवान शिव के अभिषेक का महत्व बताइए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब अभिषेक की बात आती है तो वहाँ एक बात और जुड़ जाती है, रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक केवल अभिषेक नहीं, रुद्राभिषेक। भगवान शिव के अभिषेक की जब बात आती है तो वहाँ एक शब्द जुड़ जाता है, रुद्राभिषेक। रुद्र का अर्थ होता है रुतम द्रावयत, जो दुखों को भगाने वाला हो वह रुद्र होता है। रुतम द्रावयत
अर्थात दुखों को जो दूर करने वाला हो, दुखों को जो भंजन करने वाला हो, दुखों को जो नष्ट करने वाला हो, वो है रुद्र। और उसका करना है अभिषेक। अभिषेक कहते हैं सिंचन को। तो भगवान शिव का अभिषेक सबसे पहले तो गंगा स्वयं ब्रह्मलोक से आकर के उनके जटाजूट में भगवान शिव का अभिषेक करती हैं, और मृत्युलोक में प्राणी अपनी विभिन्न कामनाओं के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और जो विशेष कामना मनुष्य के मन में होती है उस तरह की वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। पुत्रार्थी पुत्र की कामना वाले, धनार्थी धन की कामना वाले, अर्थार्थी वैभव की कामना वाले, सुखार्थी सुख चैन की कामना वाले, सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लोग अलग अलग वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज कॉमन है, जो एक चीज सब में रहती है, वो है रुद्रा अष्टाध्यायी की पुस्तक। रुद्राष्टाध्यायी सामवेद का ही एक अंग है। ये साक्षात वेद है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं, जिसमें रुद्राभिषेक करते समय शुरू के 8 अध्यायों तक का पाठ किया जाता है, और जब एकादशनी रुद्राभिषेक किया जाता है तो पंचम अध्याय का पाठ करके और अष्टम अध्याय के कुछ मंत्रों को उसके साथ जोड़ा जाता है। यह क्रम 11 बार किया जाता है। इसको कहते हैं एकादशनी रुद्राभिषेक। यह अपने आप में कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिषेक है। इस प्रकार का अभिषेक जो लोग कराते हैं उनकी निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। अच्छा पंडित जी, भगवान शिव के अभिषेक का आपने महत्व बताया, लेकिन खास ये भी है कि अगर हम अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें अलग विधि से और सही समय पर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग शादी, नौकरी, कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, ये लोग किस चीज से और किस विधि से अभिषेक करें, ये भी बताइए। ठीक पूछा है ज्योत्सना आपने। सही बात यह है कि शादी, नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव का षोडशोपचार, राजोपचार पूजन कीजिए। पूजन करने के पश्चात रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का दूध दही से अभिषेक करिए। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मन में ध्यान करिए और चांदी की श्रृंगी में दूध और दही भर करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। ये श्रृंगी क्या होती है? श्रृंगी गाय की सींग के आकार की एक पात्र होता है। प्राचीन काल में गाय के सींग के अग्रभाग में छेद करके और उसी में दूध, दही सारी चीजें डाल करके भगवान शिव के ऊपर अभिषेक किया जाता था। अब कालांतर में तांबे की, पीतल की श्रृंगी, खास करके सबसे अच्छी श्रृंगी चांदी की होती है। अगर चांदी की श्रृंगी बनवाने की हैसियत नहीं है तो पीतल की श्रृंगी उत्तम मानी जाती है। तांबे की श्रृंगी से सिर्फ और सिर्फ जल से अभिषेक किया जाता है। तो जो पीतल की श्रृंगी होती है उससे जल से, दूध से, गन्ने के रस से भी अभिषेक किया जा सकता है। श्रृंगी के आगे के भाग में गोमुख बना होता है, गाय का मुंह बना होता है और उसमें एक छोटा सा छेद होता है। उसी छेद से निकल करके दूध या गंगा जल की धारा भगवान शिव के ऊपर धीरे धीरे गिरती है और विद्वान लोग रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का मंत्रोच्चार करते रहते हैं। तो ये क्रम जब चलता रहता है तो अभिषेक की पूर्णता लगातार आगे की तरफ बढ़ती रहती है। दूध और दही की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए, जैसा कि रुद्राभिषेक में श्रृंगी से ही यह संभव है। भगवान शिव को मिठाई, फल, इन सब चीजों के साथ धतूरा भी भोग के रूप में समर्पित करना चाहिए।
सौवर्णे नवखंड रचते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम शाका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसामया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। ये भगवान शिव के मानस पूजा में वर्णन आता है कि भगवान को क्या क्या नैवेद्य के रूप में हमें चढ़ाना चाहिए। अगर हम प्रत्यक्ष नहीं चढ़ा पाते तो मानसिक रूप से भगवान शिव को हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए। सौवर्णे नवखंड रचते पात्रे घृतम पायसम, सोने का दीपक बना करके और उसमें शुद्ध गाय का घी भर करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है। रंभा फलम पानकम, केला का फल, पान का पत्ता, गाय का घी, गाय की दही, ये सब चीजें भगवान शिव को भोग प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए और कपूर से आरती भी करना चाहिए और अंत में भगवान शिव को पान भी चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र अनवरत करते रहें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके और शिवलिंग को साफ करना चाहिए। यह उपाय अगर आप करते हैं मंदिर में जाकर के या अपने पूजा स्थान में, अक्सर हमारे दर्शकों के यहाँ इस समय पारे का शिवलिंग हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस विषय पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में पारे का शिवलिंग है तो उसे भी एक थाली में रख करके विधिवत पूजा करके पोंछ करके फिर उसे आसन पर रख करके और उसकी विधिवत आप पूजा करें। अब किस विधि और किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करने से पैसों की तंगी दूर हो सकती है, साथ ही मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी का भी सुख मिल सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी महाफल की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको महाअभिषेक बहुत ही ध्यान से करना है, सही विधि से करना है और सही समय पर करना है। यही आपको पूरी चर्चा के दरमियान पंडित जी बता भी रहे हैं। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बातें हमें याद नहीं रह पाती हैं। चलिए राशिफल का हम आगाज करेंगे और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ युक्त हो गए हैं और शनि के साथ तो पहले से ही उनकी युति है। चंद्रमा इस समय सिंह के नवमांश में है, इसलिए आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। भले नीच राशि में है लेकिन आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। दूसरी बात, थोड़ी सी आपकी सेहत में गिरावट का भी संकेत मिल रहा है। किसी से आपको आज, कम से कम आज, वाद विवाद तू मैं नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके आज बचाव की कोशिश करें। हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करें और तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि वालों का, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर आज 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि बन रही है, चंद्रमा, मंगल और शनि। तो सप्तम भाव में चूंकि ये तीनों ग्रह हैं, चंद्रमा भी सप्तम भाव में है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन साथी की चिंता सताएगी, फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी और कारोबार में थोड़ी सी प्रगति के संकेत मिलेंगे। महालक्ष्मी की पूजा आज आपके लिए आवश्यक है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना आपके लिए लाभकारी होगा और माँ लक्ष्मी के स्तोत्र पढ़ना, उनके मंत्रों का जप करना आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वालों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी बुध है और लग्न का भी स्वामी बुध है और बुध इस समय 18 डिग्री पर अपनी नीच राशि मीन राशि में विराजमान है, लेकिन चंद्रमा से इसका इत्तिसाल हो रहा है, जिसके कारण प्रॉपर्टी के कामों में आपको लाभ मिल सकता है। कामकाज में फायदा भी होगा और सेहत भी ठीक रहेगी। ओम विष्णवे नमः का आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की मन लगा करके पूजा करना चाहिए
और हरी मूंग का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आप सभी को आज के अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपको शुरू करना आवश्यक है उसे अभिजित मुहूर्त में शुरू करिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:02 से शुरू हो रहा है और 12:50 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल है। कर्क राशि पर इस समय किसी ग्रह की संपूर्ण दृष्टि नहीं बन पा रही है। कर्क राशि पर जो ग्रह का गोचर है उसके आधार पर यह संकेत है कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, व्यवसाय में फायदा भी होगा, लेकिन आपको आज ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा नीच राशि में चला गया है। और जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन लाभ के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान शिव की किस तरह आराधना करनी है, किस विधि से किस समय अभिषेक करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही बाकी राशि वालों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम जानते हैं धन लाभ और कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान शिव का किस विधि और किस चीज से आपको अभिषेक करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, धन लाभ हो, कर्ज से छुटकारा मिल जाए, रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए, महालक्ष्मी की अपार कृपा हो जाए, ऐसे में रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए, रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन ही मन ध्यान करना चाहिए और चांदी की श्रृंगी में गन्ने का रस भर करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को इत्र लगे हुए बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करना चाहिए। उसके बाद में भस्म, भभूति, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, पुनः बेलपत्र, धतूरा, सफेद आग के फूल, ये सारी वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करके और कपूर से आरती करके दक्षिणा रख करके एक पान चढ़ा करके पूजा समाप्त करनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, वो ये कि सही समय पर किया गया रुद्राभिषेक ही आपको फायदा पहुंचाता है। और वो सही समय क्या है, कौन सी तिथि सही है जिस समय आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए और किन तिथियों में रुद्राभिषेक करने से नुकसान होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी कार्यक्रम के दौरान। बस थोड़ी देर में आप ध्यान के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और हाँ, हो सके तो जरा कागज कलम नोट कर लीजिए, क्योंकि जो बताऊंगा वो इतना आसान नहीं होगा कि केवल सुन करके आप याद कर लें। उसको लिखना भी आपके लिए आवश्यक होगा और तभी आप उसको अपने जीवन में अमल में उतार पाएंगे। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर परिवार में खुशहाली का माहौल नहीं है, क्लेश की स्थिति बनती जा रही है, संतान सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम किस विधि से किस समय जलाभिषेक करें भगवान शिव का? देखिए, भगवान शिव औढ़रदानी है। इनकी उपासना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। परिवार में अगर सुख शांति नहीं है, संतान सुख पाना चाहते हैं, संतान सुख के लिए तड़प रहे हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए महादेव का गंगा जल में शहद मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का मन में सर्वदा ध्यान करना चाहिए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा, प्राणा शरीरम गृह, पूजा ते विषयोपभोग अर्चना,
निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यत् कर्मं क्रियते तद्दखिलम शंभो तव आराधना। भगवान शिव का अपने मन में सदैव निरंतर ध्यान करना चाहिए। कहते हैं ना कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो और जिह्वा पर शिव नाम का संचलन हो, उसी का तो जीवन इस धरती पर धन्य है। चांदी की श्रृंगी में शहद मिला हुआ गंगा जल भर करके शहद मिले हुए गंगा जल की पतली धार से रुद्राभिषेक करिएगा। भगवान शिव को भांग का भोग जरूर लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक दें, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, लेकिन आजमा के देखिएगा। भांग के साथ 11 दाने काली मिर्च लेकर के और उसे पीसिएगा और पीस करके उसकी गोली बनाइएगा, भांग की गोली बनाइएगा। और वो काली मिर्च मिली हुई भांग की गोली आप भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा और यह उपाय 40 दिनों तक कीजिएगा। अगर आपका दुश्मन सहस्रा बाहु की तरह भी मजबूत होगा तो भी उसका समन हो जाएगा और वो आपके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएगा। जो लोग काली मिर्च मिला करके भांग की गोली बना करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं, भगवान ऐसे लोगों के दुश्मनों से अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। और अमोघ सिद्ध कवच का पाठ भी करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके बाद में उस पे जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, भस्म, भभूति, चंदन, मलयागिर चंदन और आक, धतूरा, ये सारी वस्तुएं, समी का पत्ता समर्पित करना चाहिए और शिवलिंग को पूर्ण रूप में श्रृंगार करके आरती करके तब वहां से उठना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी ग्रह स्थिति अब ऐसी हो गई है कि अचानक परेशानियां बढ़ रही हैं या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो आप किस विधि और किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करें जिससे आपको टेंशन और परेशानी से छुटकारा मिल जाए, ये मैं बताऊंगा आपको इसी कार्यक्रम के दौरान। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो इसके बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए मेरा पहला सुझाव ये है कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और आज कोशिश करें कि किसी प्रकार के आर्गुमेंट, किसी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखें। आज सभी काम आपके पूरे हो सकते हैं, बशर्ते आपको पूरे दिन धैर्य के साथ जीवन बिताना है। लाल कलम से जब भी आपको आज समय मिलता है तो राम दरबार का ध्यान मन में करते हुए राम राम लिखें और सूर्य को हल्दी मिले हुए जल से अभिषेक करें। आज तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा। कन्या राशि पर सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप आत्मानुशासन माने खुद पर नियंत्रण रखिएगा। काम में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और परिवार की समस्याएं भी कम होंगी। लेकिन खुद आप अनुशासन में अपने आप से रहने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आपका राजस्वामी बुध नीच राशि में है, इसलिए आपको ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना तो आवश्यक है। हरा वस्त्र भी दान कर दीजिएगा और अपा मार्ग या चिचिड़ा की लकड़ी अगर मिलती है तो उसे घी में डुबो करके ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव ले लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिससे और भी कई चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए हम किस विधि से, किस चीज से अभिषेक करें भगवान शिव का? देखो ज्योत्सना, ये बात जो तुम कह रही हो ये संसारी मनुष्यों की बात है। जो भगवान के आश्रय में नहीं है उनकी बात है।
धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसने भगवान का मजबूत अवलंब पकड़ लिया है, जिसने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, उसके लिए सुख क्या है, दुख क्या है। सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयव निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। उसके तो आजीविका की भी चिंता भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। तो ऐसे में अगर सचमुच में आप बहुत माया से ग्रस्त हैं और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन आपके दिमाग में बनी रहती है, जिसके कारण आपको एसिडिटी हो रही है, डिप्रेशन जैसी बीमारी के आप शिकार हो रहे हैं, या जीवन में कोई अचानक ऐसी विपदा आ रही है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और उससे सब कुछ आपका बिखरने की स्थिति में आ गया है, तो आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का शुद्ध जल से उसमें कुसा डाल करके अभिषेक करिएगा। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करिएगा। चांदी की श्रृंगी में जल भर करके शिवलिंग पर अच्छे ढंग से अभिषेक करिएगा, रुद्राभिषेक करिएगा और भगवान शिव को सफेद फूलों से मंत्र पुष्पांजलि दीजिएगा। शिव मंदिर में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करिएगा और पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ सुथरा धो पोंछ करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से साफ करके उनके ऊपर भस्म, भभूति, चंदन, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, सफेद मंदार के फूल और धतूरे के फूल, धतूरे के फल, ये सारी वस्तुएं अर्पित करके भगवान शिव का एक पान का बीड़ा चढ़ा करके और कपूर से आरती करिएगा। उसके बाद वहां साष्टांग प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करिएगा। वहीं बीमारियों से मुक्ति अगर आप लोग पाना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या खास करना है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। तुला राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि तुला राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कारोबार में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः आपको जप करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सफेद फूल और चावल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए और लंबी आयु के वरदान के लिए हम किस विधि से, किस चीज से, कब भगवान शिव का अभिषेक करें? भगवान शिव के बारे में तो प्रसिद्धि ही है कि जो भगवान शिव की आराधना करता है वो लंबी उम्र वाला हो ही जाता है। रोग से अगर मुक्ति चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, अकाल मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का घी और शहद से अभिषेक करिए। घी और शहद से अभिषेक करिए और भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मन में ध्यान करिए। चांदी की श्रृंगी में घी और शहद भर करके शिवलिंग पर पतली धार से अभिषेक करिए। भगवान शिव को धतूरा और कुमकुम अर्पित कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव 1.25 लाख 5 लाख जप कीजिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो पोंछ करके सुंदर तरीके से भस्म, भभूति, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, सफेद मंदार के फूल, धतूरे का फूल, भांग का भोग, ये सब चीजें नैवेद्य के रूप में समर्पित करके पान का पत्ता चढ़ा करके कपूर से आरती करके उसके बाद में पूजा अपनी समाप्त करें क्षमा प्रार्थना के साथ। अगर आपके घर में भी निगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र, क्योंकि अगर आपका सुख चैन छिन गया है तो आज का वास्तु टिप भी आपके लिए मददगार होगा। और शीघ्र ही बताने जा रहा हूं, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बने रहिएगा कालचक्र के साथ। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं।
देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय 3 ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा की, मंगल की और शनि की। चंद्रमा और मंगल की युति अच्छी मानी जाएगी क्योंकि लग्नेश और भाग्येश की युति है। तो नीच राशि में चंद्रमा के होने का दोष यहाँ नहीं लगेगा और मान सम्मान वृश्चिक राशि के जातकों का बढ़ेगा। कारोबार में लाभ की स्थिति रहेगी। जल्दबाजी में आज आप कोई फैसला मत लीजिएगा। और हाँ, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ अगर 7 बार करते रहेंगे, गेहूं और गुड़ गाय को खिलाएंगे और लाल वस्त्र स्वयं धारण करेंगे तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी और मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन साथ में अब राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कारोबार में अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, फैसला लेना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि जरा सोच समझ करके और धैर्य के साथ फैसला लीजिएगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अपने से बड़ों की सलाह भी लीजिएगा। अगर घर में अपने से बड़े ना हों तो पत्नी की सलाह तो कम से कम जरूर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर बैंक लोन से आप परेशान हों तो आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करिएगा और चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु का पूरे दिन पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शनि के बुरे असर से बचने के लिए और अचानक से जो विपत्तियां आ जाती हैं उससे हम 2-4 ना हो, इसके लिए हमें क्या कुछ खास करना है? देखिए, शनि के तो आराध्य देव भगवान शिव हैं और शिव की आराधना करने वाले व्यक्ति को तो शनि वैसे भी परेशान नहीं करते हैं, यह बात ध्रुव सत्य है। तो बुरी नजर से बचना है, सफलता पाना है तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए और चांदी की श्रृंगी में काले तिल भर करके शिवलिंग पर काले तिल की धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। एक बात बताऊं, अगर आप काला तिल श्रृंगी में डाल देंगे तो श्रृंगी के छेद से काला तिल निकल नहीं पाएगा। यहाँ मेरे जो कहने का आशय है वह यही है कि काले तिल को इतना बारीक पीस लीजिए कि वो दूध या जल के साथ पूरा मिक्सचर हो जाए और तब वो आपके शिवलिंग पर श्रृंगी से निकल पाएगा। नहीं तो श्रृंगी से काला तिल नहीं निकल पाएगा और दूध और जल का भी निकलना बंद हो जाएगा, जो अपने आप में एक प्रकार का दोष है। तो ध्यान रखिएगा कि श्रृंगी में जो भी वस्तु आप डाल रहे हैं वो ठीक और सहज ढंग से निकल सके, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। शिव जी को सफेद फूल चढ़ाइएगा, शिव चालीसा का पाठ करिएगा। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो पोंछ करके शिवलिंग पर सबसे पहले वस्त्र, जनेऊ, चंदन, भस्म, भभूति और तमाम प्रकार के जो भगवान शिव को प्रिय पुष्प हैं चढ़ाने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए दोनों हाथों में बेलपत्र और सफेद फूल लेकर के शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। चलिए, आप पंडित जी से उन तिथियों के बारे में जानते हैं जिनमें हमें रुद्राभिषेक करने से महालाभ की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही किन तिथियों में रुद्राभिषेक हमें नहीं करना चाहिए, हानि हो सकती है, पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए ज्योत्सना जी, किसी भी ज्योतिर्लिंग में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां तो आप किसी दिन, किसी समय, किसी भी मुहूर्त में रुद्राभिषेक करें, उसका कोई दोष नहीं होता है। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में आप कभी भी किसी भी समय रुद्राभिषेक करें, उसका कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वहां स्वयं भगवान शिव सदैव विराजमान होते हैं। लेकिन जो लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके, मिट्टी का शिवलिंग घर में बना करके या घर में छोटा सा शिवलिंग जिसकी चल प्रतिष्ठा हुई है, अचल प्रतिष्ठा नहीं हुई है, घर में रखे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए
कि रुद्राभिषेक करने के लिए मुहूर्त पर विशेष रूप से ध्यान दें। ये मुहूर्त क्या है? मैंने कहा था कि कागज कलम रखिएगा, वरना चूक हो जाएगी। तो अगर कागज कलम होगा तो नोट करिए। तिथिम च दुगुणिम कृत्वा, तिथि को दोगुना करिए। पंचभीर भाग माह हरेत, उसमें 5 जोड़ दीजिए। सप्तभिस्तु हरेत भागम, 7 से उसमें भाग दीजिए। शेषांके फल मादिशेत, जो शेष बचे उसके आधार पर फलादेश कीजिए। तो शेष क्या? अगर 1, 2, 3 शेष बचे तो रुद्राभिषेक करना चाहिए, और अगर 4, 5, 6 और 7 शेष बचे तो रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, एकेन बसते कैलासे, जब एक शेष बचता है तो उस तिथि पर भगवान कैलाश में रहते हैं। द्वितीयम गौरी सन्निधौ, और जब 2 शेष बचता है तो भगवान शिव माता पार्वती के समीप रहते हैं। तृतीयम वृषभारूढ़म, और 3 शेष जब बचता है तो भगवान शिव बैल पर विराजमान होकर के पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं। सभा यात्रा चतुर्थ के, और जब 4 शेष बचता है तो भगवान शिव सभा और यात्रा में रहते हैं। इसी तरह से 5 में क्रीड़ा में, 6 में शयन में रहते हैं। तो 4, 5, 6, 7 शेष जब बचे उस समय रुद्राभिषेक करने पर मनुष्य का पतन हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव पृथ्वी पर नहीं रहते हैं। तो सिर्फ 1, 2, 3 शेष बचने पर ही आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, अगर आपके जीवन की उन्नति रुक गई है, तरक्की रुक गई है, और घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ रही है, तो पूजा करते समय तांबे के बर्तन में जल भर करके जरूर रखिएगा, और पूजा करने के बाद तांबे के बर्तन में भरे हुए जल को घर के हर हिस्से में छिड़किएगा। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और बरकत होगी। और तांबे के जिस बर्तन में आप जल भरिएगा उस बर्तन को 1 दिन 2 दिन के बाद नींबू से जरूर उसको साफ करिएगा, ताकि तांबा एकदम अपने असली कलर में सूर्य की तरह चमकता रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब बात आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, जो आज का वास्तु टिप है, अगर आपको बार बार डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से आपको तनाव बढ़ रहा है, तो कभी भी अपने बेडरूम में खाना मत खाइएगा, और घर की सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई काम मत करिएगा। रात को सोते समय अपने सिरहाने फूलों का गुलदस्ता रखिएगा, और वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। इस मंत्र का 5 बार मंत्र जप करके सोइएगा, कभी बुरा सपना नहीं आएगा। राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर पारिवारिक समस्या समाप्त होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइएगा, भस्म से शिवलिंग पर तिलक करिएगा, और नीले वस्त्र स्वयं धारण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे, समाज में आपका यश बढ़ेगा, नए मित्र भी बनेंगे, लेकिन थके हुए महसूस करेंगे अपने आप को। तो ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, काले तिल से हवन करें, और जूता किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना है मीन राशि वालों को, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो मीन राशि में सूर्य बुध की स्थिति है, और इस पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में द्वितीय भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ है। आमदनी तो बढ़ सकती है, रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है, समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, लेकिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करने के बाद ही ये सब संभव होगा। और केले के पेड़ में जल चढ़ाना पड़ेगा, किताबों का दान करना पड़ेगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक और असरदार उपायों के साथ। आज के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।